हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए फिर आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एकेटीयू यूनिवर्सिटी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी का एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का जो पांचवा पेपर है, दैट इज बीएमबी 205। पांचवा जो पेपर है ऑपरेशन मैनेजमेंट का, इसका हम 2025 का पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, इसका डिटेल सॉल्यूशन हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। है एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आप एमबीए सेकेंड सेमेस्टर के हैं तो आपको एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट पूरे आठों सब्जेक्ट के, जैसे एमबीए सेकेंड सेमेस्टर में इस बार 8 पेपर हैं, ठीक है, 8 सब्जेक्ट्स हैं, तो आठों सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट वीडियो लेक्चर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन एंड पीवाईक्यू डिटेल, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको एक साथ एक जगह कहां पे मिल जाएगा, ये भी आज के वीडियो में मैं बताऊंगी। जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ओके, तो चलिए फिर आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट का दिस इज द क्वेश्चन पेपर 2025, पिछले साल का आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। आप जानते होंगे 3 सेक्शन, 3 घंटे का पेपर होता है, 70 मार्क्स का होता है। 3 सेक्शन होते हैं, ए बी सी। सेक्शन ए जो होता है इसमें 7 क्वेश्चन होते हैं, 2-2 नंबर के, तो सेक्शन ए आपका 14 नंबर का होता है, ठीक है। सेक्शन बी जो होता है इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, इसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं, तो 7, और हर क्वेश्चन 7 नंबर का होता है, तो 7×3 = 21, आपके 21 नंबर का सेक्शन बी होता है। फिर सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में ऐसा होता है, थर्ड क्वेश्चन, इसके 2 पार्ट हैं, एक करना होगा, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन, 2 है एक करना होगा, पांचवा 2 है एक करना है, छठा 2 है एक करना है, एंड सातवां 2 क्वेश्चन में से एक करना है, ठीक है। एंड हर क्वेश्चन 7 मार्क्स का होता है, तो टोटल आपका 70 नंबर का ये पूरा क्वेश्चन पेपर होता है, ठीक है। तो चलिए फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं डिस्कस करना, सॉल्यूशन सेक्शन ए से, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दिख रहा है ना, थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला जो क्वेश्चन आया हुआ है आपके क्वेश्चन पेपर में 2025 के, वो ये है, डिफाइन प्रोडक्टिविटी। मैं एक मिनट पेन ले लेती हूँ। पहला क्वेश्चन आया हुआ है कि, पहला क्वेश्चन आया है कि डिफाइन प्रोडक्टिविटी एंड मेंशन एनी 2 फैक्टर अफेक्टिंग इट। प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ऑपरेशन मैनेजमेंट का पेपर है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी यूनिट 1 में भी बात हुई है, यूनिट 2 में भी प्रोडक्टिविटी की बात हुई है। तो पूछा गया है क्वेश्चन में, व्हाट इज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी क्या है, एंड मेंशन एनी 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, यानी बताइए दो कौन से फैक्टर हैं जो प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी बेसिकली क्या होती है, प्रोडक्टिविटी इज efficiency. Productivity is related with efficiency, how efficiently an input is converted into output. कोई input output में कितनी efficiently convert हो रहा है, this is called productivity, ठीक है। तो productivity क्या है, efficiency with which, यानी कितनी efficiency के साथ input convert हो रहा है output में, this is called productivity, ठीक है। ये मेजर करता है, प्रोडक्टिविटी मेजर करता है कि हमने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इनपुट डाला तो कितना आउटपुट आया, ठीक है। तो ये एफिशिएंसी, ये प्रोडक्टिविटी मेजर करता है। बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या है, इनपुट बाई इन आउटपुट बाई इनपुट, ठीक है। प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला दिख रहा है आपको, लाइट पेन ले लिया। प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, आउटपुट बाय इनपुट, ठीक है। इफिशियंसी का भी यही फॉर्मूला है, इफिशियंसी यही मेजर करता है। इफिशियंसी क्या है, आउटपुट बाय इनपुट, यानी आपने एक पर्टिकुलर इनपुट डाला है तो इससे कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। इसी को प्रोडक्टिविटी कहते हैं, इसी को इफिशियंसी कहते हैं, ठीक। अब बता, अब बात होती है कि 2 फैक्टर जो प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट डालते हैं, कौन कौन से हैं। सबसे पहला है टेक्नोलॉजी। अगर आप बेटर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ना, कम इनपुट पे आप ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएंगे, ठीक है। तो पहला जो फैक्टर प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट डालता है दैट इज टेक्नोलॉजी। देखिए यहाँ पे लिखा है, यूज ऑफ मॉडर्न मशीन टूल इंक्रीज एफिशिएंसी। बेटर टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो हाइयर आउटपुट आएगा, ज्यादा आउटपुट आएगा, कम समय में आएगा, कम इनपुट देना पड़ेगा और ज्यादा आउटपुट आएगा। दूसरा जो फैक्टर प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट डालता है दैट इज स्किल एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर। अगर आपके वर्कर जो है स्किल्ड हैं, ट्रेन्ड हैं, उन्हें काम अच्छे से पता है, एक्सपीरियंस है, क्वालिफाइड है, तो क्या होगा, कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट आएगा, यानी लेबर्स को बहुत कम आपको गाइड करना पड़ेगा, वो बहुत बढ़िया आउटपुट देंगे। तो वही है दूसरा जो फैक्टर प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट डालता है, दैट इज स्किल एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर। स्किल एंड वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉय ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे एंड ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, उनकी स्पीड ज्यादा होगी, एक्यूरेसी ज्यादा होगी, क्वालिटी ऑफ वर्क ज्यादा होगा, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मत लिखिएगा, मतलब ज्यादा आपको अपना टाइम डिवाइड करना होगा एग्जाम में,
है। खैर इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी किस तरीके से आप टाइम को डिवाइड करेंगे। टाइम डिवाइड करना बहुत जरूरी है, ठीक, वरना ऐसा ना हो सेक्शन ए में ज्यादा समय निकल जाए। दो दो नंबर के ही एक क्वेश्चन है, आप बहुत लिख देंगे पर एग्जामिनर केवल आपको 2 ही नंबर दे सकता है मैक्सिमम, ठीक, तो बहुत ज्यादा समय इसमें मत लगाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेंशन, एक तो नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है आपका पूरे पेपर में, नंबर ऑफ क्वेश्चन, एक मैं डिटेल किस तरीके से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहिए उस पर एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। एक तो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा है, तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ठीक है। आपके सेक्शन सी में आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी 8 क्वेश्चन ये हो गए, 8 क्वेश्चन, और इधर 7 क्वेश्चन, 8 और 7, भले ये दो दो नंबर के हैं बट इट विल टेक टाइम, तो इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा है। तो ऐसा ना हो कि ज्यादा लिखने के चक्कर में, एक क्वेश्चन में ज्यादा लिखने के चक्कर में क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेंशन एनी टू की डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज में क्या अंतर है, दो मेन डिफरेंस बताइए। सबसे पहला डिफरेंस क्या है, गुड्स आर टेंजिबल, गुड्स को क्या है, छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। सर्विस क्या टेंजिबल होती है, उसकी कोई फिजिकल अपीयरेंस वैसा है नहीं, तो भाई गुड्स टेंजिबल होते हैं, कैन बी सीन टच, जबकि सर्विस क्या होती है, इनटेंजिबल होती है, ठीक है। अगला जो डिफरेंस है दैट इज गुड्स कैन बी स्टोर फॉर द फ्यूचर, गुड्स को हम स्टोर करके रख सकते हैं, अगले महीने यूज करेंगे, उसके अगले महीने यूज करेंगे, पर क्या सर्विस को स्टोर करके रख सकते हैं, नहीं, सर्विस कैन नॉट बी स्टोर। अगर ये मेरा ऑफलाइन लेक्चर होता, ठीक है, अगर ये मेरा ऑफलाइन लेक्चर होता, कोई रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं हो रही है, तो मैं सर्विस ही तो दे रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, सर्विस दे रही हूँ, ठीक है। तो क्या आप उसको स्टोर कर सकते हैं, नहीं। अगर 1 घंटे का लेक्चर है तो उस दौरान जो बच्चे उस मेरी क्लास में थे उन्होंने ही वो सर्विस अवेल की, बाकी नहीं दे पाए। अब ये जो वीडियो है रिकॉर्ड होके अगर आपको एक एज अ प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल रहा है, तब आप इसको अवेल कर सकते हैं, फ्यूचर में भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि वीडियो आप आगे कई दिनों तक इसको देखेंगे, ठीक है, तो दिस इज सर्विस, ठीक। तो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन, ठीक। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले ना मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि एमबीए सेकंड सेमेस्टर का पूरा कंटेंट आपको कहाँ पे मिलेगा। तो मेरी एप्लीकेशन है जिसका नाम है अकाउंटिंग मास्टर क्लास, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी, फर्स्ट कमेंट में भी दूंगी, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरी एप्लीकेशन पे आपको एमबीए सेकंड सेमेस्टर के 8 सब्जेक्ट का पूरा कंप्लीट जो है नोट्स, लेक्चर वीडियो, पीवाईक्यू एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। एक बार मैं अपनी एप्लीकेशन पे आपको कंटेंट दिखाती हूँ। तो दिस इज माय एप्लीकेशन, ये मेरी एप्लीकेशन है। इस पे पहला ही कोर्स इस समय एमबीए सेकंड सेमेस्टर का है। तो ये आप जब ओपन करेंगे, एक मिनट मैं आपको इसमें कंटेंट दिखाती हूँ। तो दिस इज द कंटेंट, ये कंटेंट है, ठीक है। जब आप इसको देखेंगे तो मैंने जो आठों जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं इनके 8 फोल्डर इसमें बनाए हुए हैं, ठीक है। बीएमबी 201 2 3 4 5 6 7 8 करके ऐसे करके फोल्डर बने हुए हैं, ठीक है। एंड आप जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, ये पहला ही मैं खोलती हूँ, बिजनेस एनवायरमेंट एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस 201 जो आपका पेपर है। इसको जब आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर हर इवेंट सब्जेक्ट में 4 फोल्डर उसके अंदर मिलेंगे। एक है नोट्स का, एक है लेक्चर वीडियो का, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, एंड दिस इज पीवाईक्यू, ठीक है। तो इस तरीके से इसके अंदर में मिलेंगे। मैं आपको एक लेक्चर वीडियो का ओपन करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो दिस इज यूनिट 1, ठीक है, ये यूनिट 1 है, ये यूनिट 2 है, यूनिट 3 है, यूनिट 4 है, यूनिट 5 है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा कंटेंट आपको इसमें मिल जाएगा। काफी स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं, अपनी पढ़ाई शुरू कर चुके हैं। अप्रैल एंड नहीं तो मई फर्स्ट वीक तक डेट शीट भी आ जाएगी, आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो बहुत कम समय बचा है। तो अगर आप किसी रीजन से कॉलेज नहीं जा पाए, नोट्स प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं है, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा कहाँ से पढ़ें, तो आपके लिए कोर्स काफी यूजफुल रहेगा, ठीक है। एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर जब था तो भी मैं कोर्स लेके आई थी, बहुत सारे बच्चे एनरोल हुए थे, उन्होंने इससे पढ़ाई की थी, एंड अच्छे मार्क्स भी, रिजल्ट आ गया, अच्छे मार्क्स भी स्कोर किए हैं। तो उनके उन्हीं की रिक्वेस्ट पे मैं इस बार एमबीए सेकंड के लिए भी लेके आई हूँ। वो बच्चे तो हैं ही, वो स्टूडेंट तो मेरे साथ हैं ही एमबीए सेकंड में, लेकिन अगर आपने अभी तक कोई कोर्स नहीं लिया है तो एक बार ले सकते हैं, काफी यूजफुल रहेगा, आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो चलिए हम लोग वापस देखते हैं पीवाईक्यू, क्वेश्चन नंबर थर्ड से हमें स्टार्ट करना था, सेक्शन ए का क्वेश्चन थर्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज सर्विस ब्लूप्रिंट, सर्विस ब्लूप्रिंट क्या होता है, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन है, सर्विस ब्लूप्रिंट क्या है, ठीक है। तो ब्लूप्रिंट मतलब होता है मैप, नक्शा, ब्लूप्रिंट, ठीक है। तो सर्विस ब्लूप्रिंट का क्या मतलब है कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो जब कस्टमर आपके ऑफिस में
पहुंचा, तो फिर क्या सीक्वेंस ऑफ स्टेप फॉलो किए जा रहे हैं, कौन कौन सी सर्विस किस सीक्वेंस से प्रोवाइड की जा रही है, इसका पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, उसी को सर्विस ब्लूप्रिंट कहते हैं। तो सर्विस ब्लूप्रिंट क्या है, ये एक टेक्निक है जिसमें हम विजुअली इसके बाद क्या होगा कि जैसे आप बैंक में एंटर करते हैं, ठीक है, तो बैंक में एंटर करते हैं तो आप पहले हेल्प डेस्क पे जाते हैं, ठीक है, एक हेल्प डेस्क होगा वहां पे, मे आई हेल्प यू वाला, ठीक है, एक हेल्प डेस्क पे जाते हैं, वहां पे आप बताते हैं कि आप किस पर्पज से आए हैं, आप कोई इन्वेस्टमेंट करने के पर्पज से आए हैं, या कैश विड्रॉन या कैश डिपॉजिट या कोई और कंप्लेन है, ठीक है, तो आप वहां जाते हैं, फिर अकॉर्डिंगली आपको दूसरे सेक्शन में ट्रांसफर किया जाता है, बताते हैं कि आपको उधर जाना है, या कुछ बैंक में टोकन वाला सिस्टम होता है तो बताते हैं कि यहाँ जाइए आप टोकन लीजिए, ठीक, तो वो उनका सर्विस का कह लीजिए तरीका है। तो इसका प्रॉपर क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन सर्विस किस तरीके से डिलीवर करेगी, ये जब डिजाइन करती है, प्लान करती है ना, तो एक विजुअल मैप भी बनाती है, तो उसी को कहते हैं सर्विस ब्लूप्रिंट। तो सर्विस ब्लूप्रिंट टेक्निक है जिसका यूज किया जाता है टू विजुअली मैप द इंटायर सर्विस प्रोसेस, यानी ये जो सर्विस का पूरा प्रोसेस है इसको विजुअली एक मैप के फॉर्म में विजुअली, कि कस्टमर आएगा तो ये होगा काउंटर 1, यहाँ पे हेल्प डेस्क पे जाएगा, फिर वहां से फिर शायद टोकन के पास भेजा जाए, उसके बाद उसको अपने डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा जिसकी क्वेरी लेके आया है, ठीक है, तो ये पूरा एक विजुअल मैप बनाया जाता है जिसको सर्विस ब्लूप्रिंट कहते हैं। ये एक तरीके का फ्लो चार्ट होता है सर्विस का, जो शो करता है कि व्हाट हैपन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द सर्विसेज प्रोवाइडेड, यानी जब सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो उससे पहले, ड्यूरिंग एंड उसके बाद क्या क्या चीजें होंगी, ये सारी चीजें सर्विस ब्लूप्रिंट में मैप है, मतलब शो की जाती है, ठीक है, कस्टमर का एक्शन क्या होगा, फ्रंट स्टेज में कौन कौन लोग होंगे, बैक स्टेज में क्या क्या होगा, सपोर्ट सिस्टम क्या क्या होगा, ये सब सर्विस ब्लूप्रिंट में डिफाइंड होता है, ठीक है, तो दिस इज सर्विस ब्लूप्रिंट, इसी को सर्विस ब्लूप्रिंट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला 2 नंबर का क्वेश्चन है, डिफाइन रूटिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, यूनिट थर्ड है, ऑपरेशन मैनेजमेंट में यूनिट थर्ड है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। इसमें जो है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में 3 चीजें आती है, 3 कोर एक्टिविटी होती है, ठीक है, इसका मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया है, वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिया है आपके कोर्स में। तो इसमें 3 मेन एक्टिविटी होती है, रूटिंग, शेड्यूलिंग एंड लोडिंग, रूटिंग, शेड्यूलिंग एंड लोडिंग, ये 3 मेन एक्टिविटी होती है। इस क्वेश्चन में केवल रूटिंग के बारे में पूछा है कि डिफाइन रूटिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ ईपीसी, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के टेक्स्ट में, कंटेक्स्ट में रूटिंग बताइए क्या होता है, ठीक है, तो रूटिंग क्या होता है, रूटिंग मतलब प्रोडक्शन जब प्रोसेस, देखिए रूटिंग किससे बना है, रूट से, रूट मतलब रास्ता, ठीक है, तो बस वही है, यही याद रखिएगा, रूट मतलब रास्ता। तो रूटिंग क्या है, रूटिंग एक प्रोसेस है ऑफ डिटरमाइनिंग द पाथ या सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन या फैक्ट्री में क्या सीक्वेंस फॉलो किया जाएगा, क्या पाथ फॉलो किया जाएगा, ठीक है, फॉर रॉ मटेरियल मस्ट फॉलो टू कन्वर्ट इनटू फिनिश गुड, ये रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, ठीक, तो रॉ मटेरियल यहां से फिर कहां जाएगा, फिर कहां जाएगा, फिर कहां जाएगा, किस मशीन पे जाएगा, ताकि वो लास्ट में फिनिश गुड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तो क्या पाथ फॉलो करेगा, दैट इज कॉल्ड रूटिंग, इसको रूटिंग कहा जाता है, ठीक है, वो पाथ, वो सीक्वेंस जो एक रॉ मटेरियल फॉलो करेगा फिनिश गुड में कन्वर्ट होने के लिए, दैट इज कॉल्ड रूटिंग, ठीक है। इट डिसाइड हाउ एंड व्हाट ऑर्डर, रूटिंग में डिसाइड किया जाता है हाउ मतलब कैसे, एंड किस सीक्वेंस में उस कच्चे माल पे, उस रॉ मटेरियल पे काम होगा, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो दिस इज कॉल्ड रूटिंग। फिर कुछ की पॉइंट है वो पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द बुल विप, ये भी इंपॉर्टेंट है, डिफाइन द बुल विप इफेक्ट इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एक इफेक्ट होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बुल विप इफेक्ट। बुल विप इफेक्ट क्या होता है, बुल विप इफेक्ट का मतलब होता है कि देखिए, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए एक रिटेलर हुआ, मतलब जो शॉप, हम हमारे घर के आसपास जो शॉप होती है जहां से हम सामान खरीदते हैं, रिटेलर है, रिटेलर पीछे से सामान कहाँ से उठाता है, होलसेलर के पास से, होलसेलर कहां से उठा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास से, डिस्ट्रीब्यूटर ने सामान उठाया मैन्युफैक्चरर के पास से, ठीक है, हम जाते हैं रिटेलर के पास, हम दुकान पे जाते हैं सामान खरीदने, ठीक है, अगर कोई प्रोडक्ट है उसकी डिमांड हमने की, रिटेलर से कहा कि ये वाला सामान दे दो, रिटेलर के पास उस समय वो सामान नहीं है या कम है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, होलसेलर को बोलेगा कि भाई वो पीछे से वो सामान भिजवाना, कि इसकी बड़ी डिमांड है, 2-3 लोग पूछ के गए, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को बोलेगा कि ये वाला सामान और भिजवाना, पीछे बड़ी डिमांड है, एंड डिस्ट्रीब्यूटर फिर मैन्युफैक्चरर को बोलेगा कि इस प्रोडक्ट की बड़ी डिमांड है, ये प्रोडक्ट मतलब और प्रोडक्शन करो, हमें भिजवाओ, ठीक है, तो यानी कस्टमर के थोड़े से
विप से, विप मतलब विप वो होता है ना, तो हिंदी में क्या बोलते हैं, रस्सी टाइप होता है, ठीक है। तो कस्टमर की थोड़ी सी छोटी सी डिमांड से मैन्युफैक्चरर पे जो बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, मैन्युफैक्चरर उस प्रोडक्ट का ज्यादा प्रोडक्शन करने लगता है, इसी को कहा जाता है बुल विप इफेक्ट। देखिए, बुल विप इफेक्ट जो होता है, बुल विप इफेक्ट जो होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, ये क्या है, ये एक सिचुएशन है जहां पे स्मॉल चेंज इन कस्टमर डिमांड, यानी कस्टमर ने जो डिमांड की उसमें थोड़ा सा चेंज आया, कस्टमर या तो उस प्रोडक्ट के लिए डिमांड करना शुरू कर दिया या अब उसको एकदम डिमांड नहीं कर रहा है, तो एट द रिटेल लेवल पे, तो इट इंक्रीजिंगली लार्जर फ्लक्चुएशन इन डिमांड एट द होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड मैन्युफैक्चरर। कस्टमर ने थोड़ी सी क्या प्रोडक्ट की डिमांड कर ली कि पीछे जो होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है एंड मैन्युफैक्चरर है, उनमें उनके प्रोडक्शन लेवल पे बहुत ज्यादा चेंज आ जाए, तो इसी को कहते हैं बुलविप इफेक्ट। अ स्मॉल विप इन डिमांड एट द कस्टमर एंड, कस्टमर के एंड पे जो उसने थोड़ी सी डिमांड कर दी, बिकम अ बिग क्रैक एट द सप्लाई चेन जो पूरी बनी हुई है उसमें एक बड़ा इंपैक्ट आता है, और मैन्युफैक्चरर जो होता है, जो प्रोडक्शन कर रहा है, वो और ज्यादा उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने लगता है, तो इसी को कहा जाता है बुल विप इफेक्ट। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। फिर इससे क्या होता है, रिटेलर फिर का इफेक्ट क्या पड़ता है, रिटेलर फिर आगे से, क्योंकि इस प्रोडक्ट की खूब डिमांड है, तो रिटेलर और ज्यादा उसको होल्ड करके अपने पास रख लेता है अपनी उसमें, होलसेलर पीछे से और मंगाने लगता है, डिस्ट्रीब्यूटर और मंगाने लगता है, और जो मैन्युफैक्चरर है उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर और ज्यादा करने लगता है। ठीक है, तो दिस इज बुलविप इफेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनबाउंड एंड आउटबाउंड लॉजिस्टिक। इनबाउंड एंड आउटबाउंड लॉजिस्टिक का क्या डिफरेंस है दोनों के बीच। तो अगर आपको मतलब दोनों का समझ में आ रहा है तो वैसे ही डिफरेंस समझ में आ जाएगा। देखिए, इनबाउंड 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 जो आ रहा है, आउटबाउंड जो जा रहा है। इनबाउंड लॉजिस्टिक यानी वो लॉजिस्टिक जो ऑर्गेनाइजेशन में आ रही है, कि वो कच्चा माल, वो रॉ मटेरियल जो ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, शायद सप्लायर से कच्चा माल, जो कच्चा माल मतलब रॉ मटेरियल जो ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड इनबाउंड लॉजिस्टिक। ठीक है, और आउटबाउंड क्या है, जो फिनिश गुड हमारी फैक्ट्री में सामान बन गया, अब फिनिश गुड क्या है, मार्केट में जा रहा है, शोरूम में जा रहा है, दैट इज कॉल्ड आउटबाउंड लॉजिस्टिक। तो ये हो गया डिफरेंस। इनबाउंड लॉजिस्टिक क्या है, मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड गुड्स इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है इनबाउंड। ठीक है, कहां से आ रहा है, सप्लायर से आ रहा है। कि इसमें क्या होगा, इसमें होता है फोकस की किस तरीके से उसको रखा जाएगा, कैसे प्रोक्यूरमेंट किया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, रिसीव करना रॉ मटेरियल को सप्लायर से, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस, ये सब देखना। आउटबाउंड का क्या मतलब है, जो जा रहा है। ठीक है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल गुड्स आता है, पैकेजिंग करके भेजेंगे, डिलीवरी करेंगे कस्टमर को, रिटेलर को, दिस इज आउटबाउंड। चलिए अगला क्वेश्चन, और सेक्शन ए का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, टीपीएम। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस क्या होती है, इस पे एक शॉर्ट नोट लिखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस नाम से ही समझ में आ रहा है। देखो, टोटल प्रोडक्टिव यानी यहाँ पे एक तो टोटल वर्ड है, टोटल है मतलब इसमें यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग इन्वॉल्व हैं, हर लेवल का एम्प्लॉय, हर लेवल के वर्कर इसमें इन्वॉल्व है, तो ये टोटल इसीलिए वर्ड है। ठीक है, प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का क्या मतलब है कि ये एक मेंटेनेंस का अप्रोच है। सेकंड पेन ले लेती हूँ। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस क्या है, यहाँ पे मेंटेनेंस है, यानी दिस इज अ मेंटेनेंस अप्रोच। ये एक मेंटेनेंस का तरीका है, मेंटेनेंस का अप्रोच है, जिसका पर्पस क्या है, मैक्सिमाइजिंग द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इक्विपमेंट। जो इक्विपमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी यूज की जा रही होगी, इक्विपमेंट यूज किए जा रहे होंगे, तो उनकी इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस बढ़े। ठीक है? तो मैक्सिमाइज हो, तो उसी को मेंटेन रखेंगे तभी तो मैक्सिमाइज होगी। ठीक है, तो इसी का एक अप्रोच है। और इसमें खास बात क्या है कि इसमें हर लेवल के लोग इन्वॉल्व है, फ्रॉम ऑपरेटर टू टॉप मैनेजमेंट, सब इन्वॉल्व है। तो बेसिकली इसके नाम से ही काम समझ में आ रहा है, टोटल वर्ड यूज हुआ है बिकॉज यहाँ पे ऑपरेटर से लेके टॉप मैनेजमेंट सब इन्वॉल्व है। एंड प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का मतलब क्या है कि ये मेंटेनेंस का एक अप्रोच है, जिसका पर्पस क्या है कि इक्विपमेंट जो है अच्छे से, इफिशिएंटली, इफेक्टिवली काम करे। ठीक है, ताकि इनसे जो आउटपुट निकले वो मैक्सिमम निकले। ये मेंटेनेंस का एक तरीका है। यहाँ पे किस बात पे फोकस होता है, यहाँ पे फोकस होता है कि कोई ब्रेकडाउन ना हो, मशीनरी में ब्रेकडाउन ना हो, डाउन टाइम ना हो, यानी मशीन बंद पड़ी है ऐसा डाउन टाइम कम हो, इंप्रूव हो, और मशीनरी की प्रोडक्टिविटी और इंप्रूव हो। तो इस बात पे इस पे फोकस होता है, और इसके लिए सभी लोग लगे रहते हैं।
जितने भी वर्कर हैं, जितने भी हर लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं, वो सब इसके लिए लगे रहते हैं। तो ये इसकी खास बात है। यहाँ पे एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट होता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है, ठीक है? मतलब फेल्योर हो ही ना, मतलब मशीन खराब हो ही ना, कब नहीं खराब होगी? जब वो आप उसका प्रॉपर मेंटेनेंस करा रहे हैं, टाइम टू टाइम उसको रेस्ट भी दे रहे हैं, उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्रॉपर कर रहे हैं, तो मशीन ब्रेकडाउन नहीं होगी, ठीक है? जीरो डिफेक्ट गोल, जीरो डिफेक्ट गोल मतलब कोई ब्रेकडाउन ना हो, कोई डिफेक्ट ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो, इसका टारगेट रख के चला जाता है। कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट यानी उसकी परफॉर्मेंस में, मशीनरी की परफॉर्मेंस में कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट हो, ठीक है? तो ये सब गोल होता है इस टीपीएम, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का, ठीक है? तो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन ए। ये था पूरा सेक्शन ए के 7 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। एंड लेक्चर यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, एंड चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। एंड इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो मेरी एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं, जहां पे मैंने डिटेल में पूरा पीवाईक्यू सॉल्व कराया है, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।